मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक हैं, घर पे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के कर लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 एंड द क्लास इज 10। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 70। विच टर्म का मतलब क्या होता है? हमेशा हमें जो है n की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 है, सेकंड टर्म की वैल्यू 8 है, थर्ड टर्म की वैल्यू 13 है। ऐसे ही हमें बताना है कि जो 78 वैल्यू है ये कौन सी टर्म पे आएगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो चीजें हमें गिवन है। a यानी फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है। d कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपके पास 8 है और फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 5। 8 में से 3 गया 5। तो फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 एंड लास्ट टर्म आपको 78 गिवन है, यानी nth टर्म आपके पास कितनी है? 78। तो तीन चीजें आपके पास है। तो जो n है वो हम इजिली फाइंड आउट कर लेंगे बाय जनरल फॉर्मूला, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म इज 78 इक्वल टू a इज 3 प्लस n जो है हमें फाइंड आउट करना है d, यानी कॉमन डिफरेंस आपके पास 5 है। तो 78 प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। आपके पास बचा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये कितना बच गया आपके पास? 75। ठीक है। अब ये देखो 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ n माइनस 1 बचेगा। अब ये 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो 15 इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। तो 16 जो है आपकी किसकी वैल्यू आ चुकी है? n की, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 16। 16 टर्म पे जो वैल्यू होगी वो हमारी 78 होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 is find the number of terms in each of the following cases. Number of terms which means again we have to find the value of n. फर्स्ट पार्ट में आपको दी हुई है AP की कुछ टर्म, सेकंड पार्ट में भी गिवन है, दोनों में ही हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट जो है सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी? 7। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 13 माइनस 7 कितना हुआ आपके पास? 6 एंड आपके पास लास्ट टर्म कितनी है? 205। तो अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास वैल्यू है 205, a की वैल्यू आपके पास 7 है, n हमें निकालना है एंड d इज 6। तो 205, 7 इधर आएगा माइनस में चला जाएगा, n माइनस 1 इंटू 6। इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास 198 बच रहा है, इधर है n माइनस 1 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 198 मल्टीप्लाई में 6 था, इधर आके किसमें हो जाएगा? डिवाइड में आपके पास हो जाएगा। तो ये देखिए 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, एक बच गया, 6 3 जा 18, यानी आपके पास बचा 33 इक्वल टू n माइनस 1। अब हम 33 माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 में हो जाएगा, तो n की वैल्यू जो है आपके पास क्या आ जाएगी? 34, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 34। अब देख लेते हैं हमारे सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में भी सेम है। फर्स्ट टर्म आपके पास 18 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 15 एंड हाफ माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 18। ये मिक्स फ्रैक्शन को हम सोल्व कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा उसमें ऐड करेंगे। तो ये हो गया आपके पास 31/2 माइनस 18 अपॉन में 1। तो एलसीएम लेंगे, ये 2 आ गया, ये 1 पे होगा, 1 की 31 से मल्टीप्लाई 31 माइनस 1 के टेबल में 2 2 पे, 2 की 18 से मल्टीप्लाई 36। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, हेयर प्लस माइनस माइनस 5/2, बड़े के आगे नेगेटिव है, तो ये आपके आगे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। तो अब हमारे पास लास्ट टर्म क्या है? nth टर्म इज माइनस 47। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपना जनरल फॉर्मूला जो है लगा लेते हैं। वो क्या है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म इज माइनस 47, 2a इज 18 प्लस एंड हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस इज माइनस 5/2, जो हमने यहाँ पे एलसीएम लेके निकाल दिया है। ये माइनस 47 प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास n माइनस 1 माइनस 5/2 जो है बच गया।
इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना बन रहा आपके पास 65, बड़े के आगे नेगेटिव है, नेगेटिव लगा दिया। अब ये देखिए, ये मल्टीप्लाई में -5/2 है, इधर लेके आऊंगी मैं, क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, नीचे वाला 2 ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला -5 नीचे आ जाएगा, इधर आपके पास बचा n-1। अब ये माइनस से माइनस कैंसल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, आपके सामने है n-1, तो 26 माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 इक्वल टू n, तो ये होगी 27 आपकी n की वैल्यू, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इज 27। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसके 2 पार्ट थे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ AP 11 8, 5, 2। तो ये जो है हमें चेक करके बताना है क्या -150 इस AP की टर्म होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपना जनरल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, यहाँ पे 11 है, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकाल लेंगे, 8 माइनस 11, तो कॉमन डिफरेंस आपका 3 आ गया, नो बड़े के आगे नेगेटिव है तो ये होगा -3 एंड फर्स्ट टर्म इज 11। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि -150 इसकी टर्म है या नहीं। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि जो हमारी लास्ट टर्म है वो -150 है। यहाँ पे अपना जनरल फॉर्मूला लगा देंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब एंथ टर्म आपने अज्यूम की है -150, ये आपके पास 11 है प्लस n-1, n आपको गिवन नहीं है, इंटू डी। डी क्या है आपके पास -3 है। अब -150 ये प्लस 11 इधर आएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचा n-1 इंटू -3। अब आप इसको ऐड करोगे, कितना बन रहा है -161, बड़े के आगे नेगेटिव है, मल्टीप्लाई में -3 था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे बचा आपके पास n-1, इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये 161/3 है, ऊपर नीचे कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो -1 इधर आ जाएगा +1 और हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इज 3, ये 1 के टेबल पे जाते हैं, 1 की 161 से मल्टीप्लाई सेम आएगा, 1 के टेबल में 3 पे और 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, एंड इनको ऐड करेंगे तो ये बन रहा है 164/3 इक्वल टू n। तो अब ये जो है कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो यहाँ पे जो -150 है हमारी टर्म नहीं होगी एपी की, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं आ सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो आपका वैल्यू आई है वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। So this is your question number 6. Now move on to the next question. Number 7 is find the 31st term of an AP. हमें 31वीं टर्म निकालनी है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, whose 11th term is 38, यानी 11th टर्म की जो वैल्यू है वो 38 गिवन है एंड 16th टर्म की जो वैल्यू है वो 73 गिवन है। तो सबसे पहले हमें जो है 31st टर्म जो है यहाँ पे आपको निकालनी है। बेसिकली मैं 31st टर्म को क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 30d, एक आप कम कर दोगे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये चीज जो है हमें निकालनी है। ये मैंने कैसे फॉर्मूला अप्लाई कर लेना आपने, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो n है 31, -1 क्या हो जाता है 30d हो जाता है यहाँ पे। फिर देखो 11th टर्म इज 38, 11th टर्म इज 38, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 11th टर्म को, a प्लस 10d, इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास 38। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड 16th टर्म इज, तो a 16th टर्म क्या वैल्यू क्या दिया है हुआ है आपको 73। तो इसको मैं बेसिकली क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 15d जिसकी वैल्यू है 73। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपकी वैल्यू है a प्लस 10d इक्वल टू 38, देन a प्लस 15d, इन दोनों को लिखोगे आप, a प्लस 15d इक्वल टू 73। इसको सोल्व कर लेते हैं, इधर प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, कैंसिल हो गया, प्लस का माइनस में चेंज, प्लस का माइनस में चेंज। तो सिंबल ऊपर वाला लास्ट वाला देखेंगे, प्लस माइनस माइनस, 5d आपके पास बच गया। बड़ा क्या है 15, इसका सिंबल जो है नीचे वाला काउंट होता है, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास 35 बचेगा, बड़ा 73, इसका सिंबल नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया आपका पास। तो 5d इक्वल टू 35 बचा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7।
35 को 5 से डिवाइड करोगे, डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 7। तो पुट वैल्यू ऑफ डी दैट इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम डी की वैल्यू डाल देंगे जिससे हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो a प्लस 10d इक्वल टू 38 आपकी फर्स्ट इक्वेशन। देन a प्लस 10d की वैल्यू क्या है 7 इक्वल टू 38। a प्लस 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 इक्वल टू 38। here you go 38 माइनस 70। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 70 में से अगर हम 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपके पास 2 बच गया, 6 में से 3 गया 3, तो ये आपके पास 32 आ गया। बड़े के आगे जो है आपके पास जो है नेगेटिव है, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -32। a आ चुका है आपका, d भी आ चुका है। हमें फाइंड क्या करनी थी 31st टर्म जो है हमें फाइंड करनी थी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 30d। तो पुट कर देंगे इसमें हम वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड d इन a 31st टर्म। तो यहाँ पे हम डाल देंगे, तो ये क्या है a प्लस 30d, तो a की जगह मैं क्या लिख दूंगी -32 आया आपके पास, प्लस 30 और d की वैल्यू क्या आई है आपके पास, d की वैल्यू आपके पास आई है 7। तो ये हम किसका फाइंड आउट कर रहे हैं 31st टर्म का हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हो गया -32, ये कितना हो गया 210। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 210 में से 32, आपके पास आ चुका है 178। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 31st टर्म का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 इज एन ए बी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50 है, विच मीन्स एन इज इक्वल टू 50 ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, यानी थर्ड टर्म की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है जिसकी वैल्यू है 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म आप एल भी कह सकते हो और ए एन भी कह सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। तो हमें फाइंड करनी है 29th टर्म। तो देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। 50 टर्म्स है टोटल, ये एपी कंसिस्ट करती है टोटल 50 टर्म, विच मीन्स एन इज इक्वल टू 50 एंड थर्ड टर्म को हम ऐसे लिखेंगे, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 12 गिवन है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ a प्लस 2d जिसकी वैल्यू 12 गिवन है, ये आपकी इक्वेशन नंबर जो है फर्स्ट हो जाएगी। देन लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म का मतलब क्या है आपकी वैल्यू का लास्ट टर्म 106। टोटल 50 टर्म्स है, यानी 50th टर्म की जो वैल्यू है वो 106 दी हुई है। अगर टोटल 50 टर्म है और लास्ट टर्म की वैल्यू 106 है, तो लास्ट टर्म का मतलब क्या है वो 50th टर्म ही है। तो A50 इक्वल टू 106, A50 इक्वल टू 106 विच मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ A प्लस 49D इक्वल टू 106। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल टू 12 एंड देन a प्लस 49d इक्वल टू 106। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस है, माइनस हो जाएगा कैंसल, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस माइनस माइनस 47d, बड़ा 49 है इसका सिंबल, ये काउंट होता है, इक्वल टू ये प्लस है ये माइनस आ जाएगा, 106 में से 12 जाएंगे 94, बड़े के आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। 47d इक्वल टू 94 विच मीन d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। 47 2 जा 94, d की वैल्यू 2 आ गई है तो पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, वो है a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो a प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है इक्वल टू 12। देन a प्लस 2 2 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 4। देन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया है और फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है, तो जो हमें निकालना वो हम निकाल लेंगे। हमें a थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी दी हुई थी 12। सॉरी, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द 29th टर्म। हमें 29th टर्म निकालनी है, A29 हमें जो है निकालना है। तो A29 को बेसिकली मैं क्या लिख सकती हूँ a प्लस 28d लिख सकती हूँ। एक कम कर दोगे आप
ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 8 प्लस 28 इंटू d की वैल्यू क्या निकाली है आपने 2। तो सॉल्व करेंगे 8 प्लस 56, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 64, यानी 29th टर्म की जो वैल्यू है वो आपके पास आ चुकी है 64। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन। Question number 9 is if third term and the 9th term of an AP are 4 and minus 8, यानी आपको थर्ड टर्म की वैल्यू जो है 4 गिवन है एंड 9th टर्म की जो वैल्यू है वो -8 गिवन है। विच टर्म ऑफ एन AP, विच टर्म का मतलब क्या है, हमें n जो है वो फाइंड आउट करना है। विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, कौन सी टर्म है जो 0 होगी। इसका मतलब क्या है, हमें n जो है वो निकालना है, n हमें पता नहीं है। अब हमें बोला है कि कौन सी टर्म है जो 0 होगी, यानी हमें वैल्यू दी हुई है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो कौन सी टर्म है यानी वो n हमें निकालना है, वो n हमें नहीं पता कि कौन से नंबर पे जो वैल्यू है वो हमारी 0 आएगी। एंड अब देखते हैं थर्ड टर्म एंड 9th टर्म आर। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है आपके पास, a थर्ड इज 4, ठीक है, एंड 9th टर्म क्या है आपके पास -8। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस 2d is equal to 4, a plus 8d equal to -8। This is your equation number 1 and this is your second equation। साइन चेंज कर देंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस। नीचे वाले सिंबल हम जो है देखेंगे, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गया 6d, बड़ा 8 है तो इसका ये वाला सिंबल जो है हम लेंगे, इक्वल टू प्लस 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 8 और 4 12 एंड d की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -6d इक्वल टू 12 है, देन d की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 अपॉन में 6। ये जो नेगेटिव सिंबल है आप सीधा यहाँ पे लगा सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा, कितने पे कैंसिल हुआ 2 पे। देन d की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास -2। पुटिंग वैल्यू ऑफ d दैट इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट इक्वेशन में डालना चाहते हो फर्स्ट में डाल सकते हो, सेकंड में डालना चाहते हो सेकंड में डाल सकते हो। तो ये a प्लस 2 d की जगह मैं क्या लिख दूंगी -2 दैट इज इक्वल टू 4, a प्लस माइनस माइनस, ये 4 हो गया इक्वल टू 4, तो ये 4 और ये -4 उधर जाएगा प्लस का 4, तो a यानी फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो आपके पास आ चुकी है 8। हमने फाइंड आउट कर लिया b एंड a भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, an टर्म 0 है, तो इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 0। योर फर्स्ट टर्म इज 8 प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज -2 दैट इज इक्वल टू 0। 8 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 की n से मल्टीप्लाई, -2 है, -2 की -1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। अब 8 प्लस माइनस माइनस 2n देन प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये वाला 8 ये वाला 8 ऐड हो जाएगा, बचा आपके पास -2n इक्वल टू 0। तो -2n यहीं रखेंगे, 10 जो है उधर ले जा सकते हो आप, -10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2n इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। 2 के टेबल में 10 जो है 5, यानी जो 5th टर्म है उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 आएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आई होप जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उन डाउट्स को दोबारा लेकर एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच और लाइक जरूर कर दें।